शांतिपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अमीर चंद और छोटे भाई का नाम कर्मवीर था। कई साल पहले उनके माता पिता का निधन हो गया था। अमीर चंद गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जबकि उसका छोटा भाई कर्मवीर बहुत गरीब था। कर्मवीर दिन भर अपने खेत में मेहनत करता और उसी से अपने घर का खर्च चलाता। माता पिता के गुजर जाने के बाद अमीर चंद ने बड़ी चालाकी से सारा धन और जमीन अपने नाम कर ली थी और कर्मवीर को सिर्फ एक छोटा सा खेत दे दिया था। अमीर चंद बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी उसे संतोष नहीं था। अब उसकी नजर कर्मवीर की उपजाऊ जमीन पर थी, क्योंकि कर्मवीर की जमीन बहुत उपजाऊ थी और उसी जमीन के सहारे उसने अपनी बेटी प्रगति को शहर पढ़ाई के लिए भेजा था। कर्मवीर, सुना है तूने अपनी बेटी को शहर पढ़ाई के लिए भेजा है। शहर में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तेरे पास तो इतनी छोटी सी जमीन है और खेती करके तू अपनी बेटी को कैसे पढ़ा पाएगा? कैसे उसके लिए पैसे जमा करे? आप सही कह रहे हैं भैया, पर मैं कोई ना कोई उपाय कर लूंगा। और अगर कोई उपाय नहीं हुआ तो गांव के बैंक से कर्ज ले लूंगा। पर मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा ताकि वो मेरी तरह दुख न सहे। अरे मेरे भाई, तू बैंक से कर्ज क्यों लेगा जब मैं जिंदा हूं? अगर मेरे छोटे भाई को दूसरों से कर्ज लेना पड़े तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। देख कर्मवीर, जो भी पैसे तेरी बेटी की पढ़ाई के लिए चाहिए वो मुझसे ले ले। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूं। भैया, मैंने कभी आपसे या किसी गांव वाले से उधार नहीं लिया। अब कैसे ले सकता हूं? कोई बात नहीं कर्मवीर, तू मेरा भाई है। तू मुझसे पैसे ले ले और बदले में अपनी जमीन गिरवी रख दे मेरे पास। मैं तुझसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। नहीं भैया, मैं अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकता। इसी जमीन पर मेरा घर चलता है और इसी जमीन से मैंने अपनी बेटी प्रगति को पढ़ाई के लिए भेजा है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी मेहनत और इस जमीन से अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाऊंगा। माफ करें भैया, मैं ये जमीन गिरवी नहीं रख सकता। यह कहकर कर्मवीर वहां से चला जाता है। यह सुनकर अमीर चंद को बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अमीर चंद अभी भी उस जमीन को हड़पने के नए नए तरीके सोचता रहता है। किसी भी तरह मुझे कर्मवीर से वो जमीन लेनी होगी। उस जमीन से मुझे बहुत फायदा होगा। हाँ, ये अच्छा उपाय है। न कहीं यह बिगड़ न जाए, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यह सोचकर अमीर चंद कर्मवीर के पास जाता है। कर्मवीर भाई, तेरी आत्मसम्मान देखकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं और बड़े भाई होने के नाते तेरा मदद करना मेरा फर्ज है। इसलिए अब जो मैं तुझे कहूंगा तू मना नहीं कर पाएगा। अगर तू सच में मुझे अपना बड़ा भाई मानता है तो मेरी बात मानेगा। ठीक है भैया, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कर्मवीर, तू नहीं चाहता कि तू मुझसे कर्ज ले और न ही जमीन गिरवी रखे, तो तू ऐसा कर, गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है जो तेरी जमीन से 4 गुना बड़ी है। तू कुछ दिन उस पर खेती कर, तुझे अच्छा मुनाफा होगा और उसी से तू अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी कर पाएगा। बदले में जब तक मेरी जमीन तेरे पास रहेगी, तेरी जमीन मेरे पास रहेगी। जिस दिन तुझे लगे कि तुझे अपनी जमीन चाहिए, तू मेरी जमीन मुझे लौटा देना और अपनी जमीन ले लेना। कर्मवीर अपनी इच्छा के खिलाफ ही अपने बड़े भाई की बात मान लेता है और अमीर चंद चालाकी से कर्मवीर से अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि कर्मवीर अनपढ़ था। वो नहीं जानता था कि कागजों में क्या लिखा है। अमीर चंद बहुत खुश होता है। इस मूर्ख को तो पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हो गया। कुछ दिन बाद उस जमीन पर खेती करने जाता है। जब कर्मवीर खेती करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बंजर जमीन है, जहां कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। कर्मवीर अपने भाई से कहता है, भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। ये तो बंजर जमीन है।
अब मैं खेती नहीं कर सकता, मेरी जमीन मुझे लौटा दीजिए। कौन सी जमीन? भूल गया तूने इन कागजों पर अंगूठा लगाया है और इसमें लिखा है कि अब तेरी जमीन मेरी हो गई है। अब तेरा इस जमीन पर कोई हक नहीं है। जाकर अपनी बंजर जमीन पर खेती कर। यह कहकर अमीर चंद कर्मवीर को उसके खेत से भगा देता है। अब कर्मवीर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए फीस नहीं भेज पाता और उदास रहने लगता है। कर्मवीर की पत्नी सरस्वती उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? बात क्या है? क्या तुमने प्रगति को फीस भेज दी? कर्मवीर अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके भाई अमीर चंद ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। यह सुनकर सरस्वती हैरान हो जाती है और कहती है, अच्छा, तो यह बात है। तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हारा हक छीना है और तुम हमेशा चुप रहते हो। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम कुछ करेंगे। सरस्वती एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला थी। वह कर्मवीर को एक तरकीब बताती है जिससे वह अपनी जमीन वापस ले सके। अगले दिन कर्मवीर फिर से उस बंजर जमीन पर खेती करने जाता है। थोड़ी देर बाद कर्मवीर गांव में लौटता है और एक मटके में नकली सोने के सिक्के भर कर लाता है। अरे कर्मवीर, क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। क्या खजाना मिल गया? अरे भैया, यही तो खजाना मिल गया। देखो कितने सोने के सिक्के निकले हैं। जहां भी खोद रहे हैं सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब हमारे दुख के दिन खत्म। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? वो तो बंजर जमीन है। अरे भाई, खजाना तो अक्सर बंजर जमीन में ही मिलता है क्योंकि कोई उसे छूता नहीं। जहां भी खोद रहे हैं सोना ही सोना। अब मैं चलता हूं, मुझे अभी और खुदाई करनी है। यह कहकर कर्मवीर अपने घर चला जाता है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और अमीर चंद के कानों तक भी पहुंच जाती है। अमीर चंद सुनकर परेशान हो जाता है। अरे मैंने क्या कर दिया? काश मैंने इस जमीन को देने से पहले खुद एक बार खोजबीन कर ली होती। अब मुझे किसी भी तरह से वो जमीन वापस लेनी होगी। अगले दिन अमीर चंद कर्मवीर के पास आता है। कर्मवीर भाई, तू अपनी जमीन वापस चाहता था ना? मैं तुम्हें लौटा देता हूं। मेरी जमीन मुझे दे दो और अपनी जमीन ले लो। भैया, आपने ही कहा था कि अब वो जमीन मेरी है और मेरी जमीन आपकी। आपने तो मुझसे अंगूठा भी लगवा लिया था। अब क्यों बदलना चाहते हो? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था ताकि तू उस जमीन पर मेहनत करे और अपनी बेटी की पढ़ाई कर पाए। ये लो कागज और अपनी जमीन ले लो। ठीक है भैया, आप बड़े हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर इस बार मेरी शर्त है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी हर शर्त मानता हूं, बस मेरी जमीन लौटा दो। शर्त यह है कि आपकी जमीन लौटाते वक्त आपको मेरी जमीन का 2 गुना दाम भी देना होगा और ये सब कागज में लिखा जाएगा। अमीर चंद सारी शर्तें मान लेता है और तुरंत कर्मवीर को उसकी जमीन वापस दे देता है और बंजर जमीन का 2 गुना दाम भी दे देता है। फिर खुशी खुशी अपनी जमीन लेकर चला जाता है। अमीर चंद उस जमीन पर दिन भर खुदाई करवाता है पर कुछ नहीं मिलता। तब उसे सारी बात समझ में आती है। अरे मेरे साथ धोखा हो गया। कर्मवीर ने मुझसे मेरी जमीन वापस ले ली और मुझे मूर्ख बना दिया। हे भगवान, मेरा लालच मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बर्बाद हो गया। बदला लेने से अच्छा है मानवता और अच्छाई का रास्ता अपनाना। सच्चा न्याय वही है जो दूसरों का जुआ जीवन भी बेहतर बनाए। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।